एरिया स्टूडेंट्स, रिजल्ट आ गया है। सी रिजल्ट के बाद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, तो मेक श्योर हर स्टूडेंट को काउंसलिंग एटलीस्ट अटेम्प्ट करना है। ये नहीं कि अगर आपके मार्क्स कम है तो काउंसलिंग आप अटेम्प्ट ना करें, ऐसा ना कीजिए। सी देखिए जरा काउंसलिंग की अगर मैं अपडेट की बात करूँ तो आपका ये रिवाइज्ड फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की अपडेट आ गई आपकी फॉर द बीएससी जीएनएम एएनएम एमएससी सबकी एक साथ काउंसलिंग ही हो रही है। देखो कैसे आपका, देखो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अगर एलिजिबिलिटी देखा जाए तो आपका है 14 से लेकर 20 तक, ठीक है, फॉर द 7 days। चलो फिर देखो आपका, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है या फिर कुछ बाय मिस्टेक कुछ करेक्शन करवाना है, नेम में सरनेम में कुछ एडिट करना चाहते हो, तो उसके लिए फिर आप एडिटेड के लिए डेट भी 7 दिन के लिए रहेगी। मतलब ये नहीं कि आपने छोड़ दिया से आपके जो अप्रोप्रिएट जो 7 दिन होंगे वो 7 days में आपको ये चीज करवानी है। चाहे आप उसमें अगर कोई कुछ एडिटिंग कराना चाह रहे हैं या फिर कुछ अगर करेक्शन हो गई हो, कुछ मिस्टेक करनी हो, तो आप उसी 7 days में आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखो आपकी वैकेंसी और सीट चार्ट ये एक्चुअल में आएगा 1 day का, ठीक है। यही इस बार मैटर करेगा कि सीट चार्ट ही आपका मैटर करेगा। सीट चार्ट आपके सिलेक्शन पे बहुत बड़ा इफेक्ट रोल प्ले करेगा। इस बार सीट चार्ट हमें अभी पता नहीं चला है, दैट्स वाई थोड़ा सा इशू है। देखो जरा, तो सीट चार्ट आपको पता चलेगा कब, 21 तारीख को, ठीक है, 21 को। फिर देखो आपका पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट, ये आपका दूसरे दिन आ जाएगा, दैट इज 22 तारीख को। जो जो मेरिट में है रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स उनकी लिस्ट आ जाएगी। आफ्टर दैट आपको करना है क्या, चॉइस फिलिंग, ये आपका रहेगा 3 दिन का, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो देखो आपका चॉइस फिलिंग, जो आपका चॉइस फिलिंग चॉइस लॉक, और आपको अगर एडिट वगैरह करना चाह रहे हो तो ये सब आपका उसी दिन पे होगा, कब, 24 से लेके 26 तक, ठीक है, 24 25 26, ओके, 3 days का है, अप टू 12 PM, मतलब 12 बजे से पहले, रात के 12 बजे से पहले आपको ये करना है। तो व्हाट इट मीन कि अगर आप चॉइस फिलिंग करेंगे, तो मैं अगेन बता रही हूँ, चॉइस फिलिंग ऐसे करना, जो आपकी प्रायोरिटी रहेगी उसको टॉप में रखना, ठीक है। अगर आपको कहीं का भी कॉलेज चाहिए, वॉट एवर द कॉलेज यू वांट फॉर द डीएमई डीएचएस, वो कॉलेज पहले रखना जो आपको चाहिए, जो आपके सिटी से पास में होगा। कोशिश करना कि सिटी के जो आपके पास में हो वो कॉलेज लो, या फिर जो अच्छा कॉलेज है वैसा लो, ठीक है। तो प्रायोरिटी 1/2 ऐसे करके करना, 1 2 3 ऐसे करके, क्योंकि जैसे आपकी प्रायोरिटी रहेगी उस तरीके से आपको कॉलेज अलॉट होंगे। तो इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, ठीक है, कि आपको किस तरीके से काउंसलिंग, किस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करनी है। देन आपका फिर 1 डे में अगेन आपका अलॉटमेंट है, ये आपकी डेट है 31 की। देन फिर आपका अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा आपका 1 तारीख से 3 तारीख के बीच में, मतलब 3 सितंबर में, ठीक है। और आपका रिपोर्ट करना है कब, 1 तारीख से 3 तारीख के बीच में। ये सब 3 दिन में आपकी पूरी कहानी हो रही है, ठीक है। तो इन सब में आपको ध्यान देना है। और अगर आपको कैंसिलेशन भी करना है, अगर आपको ये कॉलेज नहीं चाहिए, आपको लगता है मार्क्स बहुत अच्छे, रैंक अच्छी, नेक्स्ट राउंड में भी आपको कॉलेज मिल जाएगा, तो फिर आगे के लिए आप ऑप्ट भी कर सकते हैं। लेकिन इस कंडीशन में क्या है कि अगर आप काउंसलिंग अच्छे से कराइए, काउंसलिंग आपका मैटर करेगा कि आपको कैसे कॉलेज डिसाइड करा है। काउंसलिंग फिर से कह रही हूँ, प्रायोरिटी के हिसाब से करना, मतलब जो कॉलेज आपको चाहिए उस हिसाब को पहले टॉप में करना, देन सेकंड वाला कॉलेज, देन थर्ड वाला कॉलेज, इस टाइप से आप सेकंड कॉलेज थर्ड कॉलेज के हिसाब से प्रायोरिटी रखना, ठीक है। बार बार मैं यही बोल रही हूँ, पिछले बार मैंने यही बोला था, क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे कर देते हैं, फिर उस तरीके से आपका अलॉटमेंट आ जाता है, तो फिर बाद में जो 4 साल का जो इशू है फिर वहां पे आपको क्रिएट होता है, छुट्टी का, लीव का बहुत ज्यादा इशू होता है। तो कोशिश करना कि जब आप अलॉटमेंट लेंगे या फिर जब आप अलॉटमेंट के पहले जब आप ये करवाएंगे, व्हाट, चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग, तो बहुत अच्छे से करना। अपने एरिया, अपना साइट, सब कुछ आप देख लीजिए कॉलेजेस, उसके बाद आप कीजिए, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन। सेकेंड और थर्ड भी आया तो फिर हम आप मिले रहिए। ऑल द बेस्ट, गुड लक।